अगर आप ट्रेडिंग करते हो लेकिन फिर भी समझ नहीं पाते कि मार्केट कब रिवर्स करेगा और कब ट्रेंड चेंज होगा, तो हो सकता है कि आप अभी तक कैंडलस्टिक की रियल पावर को समझ नहीं पाए हो। स्टॉक मार्केट में प्राइस कभी भी कंप्लीटली रैंडम मूव नहीं करता। हर कैंडल के अंदर एक स्टोरी होती है। बायर्स क्या कर रहे हैं, सेलर्स कितने स्ट्रांग हैं और मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। अगर आप कैंडल्स को सही तरीके से रीड करना सीख जाओ तो आपको चार्ट पर ही मार्केट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिग्नल्स मिल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा जो हर ट्रेडर को जरूर आने चाहिए। ये कैंडल्स मार्केट की साइकोलॉजी को समझने में हेल्प करती हैं और आपको बेटर एंट्री और एग्जिट डिसीजंस लेने में मदद कर सकती हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आपने इन कैंडल्स की पावर को अच्छी तरह समझ लिया तो आपका चार्ट देखने का नजरिया कंप्लीटली चेंज हो सकता है। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो कैंडलस्टिक को समझना बहुत जरूरी है। मार्केट कब रिवर्स करेगा, कब बायर्स स्ट्रांग हो रहे हैं और कब सेलर्स कंट्रोल ले रहे हैं, ये सब इंफॉर्मेशन हमें कैंडल से मिल सकती है। हैमर कैंडल एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो अक्सर ट्रेडर्स को ट्रेंड रिवर्सल का अर्ली सिग्नल देता है। ये कैंडल यूजुअली डाउन ट्रेंड के बाद अपीयर होती है और इसका मतलब होता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है और बायर्स मार्केट में एंटर करना शुरू कर रहे हैं। हैमर कैंडल का स्ट्रक्चर अगर ध्यान से देखो तो इसमें एक छोटी बॉडी होती है और नीचे एक लंबी विक या शैडो होती है। कभी कभी ऊपर की विक बहुत छोटी होती है या बिल्कुल नहीं होती। ये जो लंबी लोअर विक होती है वही इस कैंडल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब इस कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो सेलर्स कंटिन्यूअसली प्राइस को नीचे पुश करते रहते हैं। हैमर कैंडल बनने के टाइम पर भी इनिशियली सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाते हैं, इसलिए कैंडल का लोअर शैडो लंबा हो जाता है। लेकिन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, बायर्स मार्केट में स्ट्रॉन्ग एंट्री लेते हैं और प्राइस को वापस ऊपर पुश कर देते हैं। इसी वजह से कैंडल का क्लोज ओपन के पास या कभी कभी उसके ऊपर हो जाता है। इसका सिंपल मतलब यह है कि मार्केट में लोअर प्राइसेस पर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हुआ है। सेलर्स ने प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की लेकिन बायर्स ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और प्राइस को वापस ऊपर ले आए। इसी वजह से हैमर कैंडल को अक्सर बुलिश रिवर्सल सिग्नल माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, हर हैमर कैंडल ट्रेड लेने का सिग्नल नहीं होता। अगर आप रैंडमली चार्ट में हैमर देखकर ट्रेड लेने लगोगे तो बहुत बार फॉल्स सिग्नल्स भी मिल सकते हैं। हैमर कैंडल तब ज्यादा पावरफुल होती है जब वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास बन रही हो। सपोर्ट एक ऐसी जगह होती है जहां पहले भी मार्केट ने रिएक्शन दिया हो या जहां बायर्स का इंटरेस्ट ज्यादा होता है। अगर सपोर्ट जोन पर हैमर कैंडल बन जाए तो इसका मतलब होता है कि बायर्स उस लेवल को डिफेंड कर रहे हैं। बहुत बार ऐसी सिचुएशन में मार्केट उसके बाद अपवर्ड मूव स्टार्ट कर देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैमर कैंडल को अक्सर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करते हैं। मतलब हैमर कैंडल के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल बुलिश क्लोज करे तो वो एक कंफर्मेशन सिग्नल हो सकता है कि बायर्स सच में मार्केट का कंट्रोल ले रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कैंडल का साइज और कॉन्टेक्स्ट। अगर हैमर कैंडल का लोअर वेग बहुत बड़ा हो और बॉडी छोटी हो तो उसका रिजेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। लेकिन अगर हैमर कैंडल साइडवेज मार्केट में बन रही हो जहां कोई क्लियर ट्रेंड ही नहीं है तो उसका सिग्नल इतना रिलायबल नहीं होता। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर सिर्फ कैंडल नहीं देखते बल्कि वो ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर को भी एनालाइज करते हैं। अगर आप हैमर कैंडल को सही जगह पर आइडेंटिफाई करना सीख जाओ तो ये पैटर्न आपको बहुत बार अर्ली रिवर्सल अपॉर्चुनिटीज दिखा सकता है। इसी वजह से बिगिनर्स से लेकर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स तक सब लोग इस कैंडल पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। कैंडलस्टिक ट्रेडिंग का एक सिंपल रूल है, मार्केट कभी भी बिना सिग्नल के मूव नहीं करता। प्राइस एक्शन हमेशा कुछ ना कुछ क्लू देता है और हैमर कैंडल उन्हीं इंपॉर्टेंट क्लूज में से एक है। जब भी आप चार्ट एनालाइज करो और डाउन ट्रेंड के बाद एक क्लियर हैमर कैंडल देखो तो उसको इग्नोर मत करो। उसके आसपास का मार्केट स्ट्रक्चर देखो, सपोर्ट लेवल चेक करो और फिर डिसाइड करो कि वहां ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन रही है या नहीं। धीरे धीरे जब आप चार्ट प्रैक्टिस करोगे तो आपको हैमर कैंडल रियल मार्केट में काफी बार दिखने लगेगी और जब आप इसकी साइकोलॉजी को समझ जाओगे तब आपको मार्केट मूवमेंट समझना और भी इजी लगने लगेगा। नंबर 2, शूटिंग स्टार कैंडल। अब बात करते हैं एक और बहुत पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न की जिसका नाम है शूटिंग स्टार। ये कैंडल ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल देती है, स्पेशली जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है। शूटिंग स्टार कैंडल यूजुअली अप ट्रेंड के बाद बनती है, मतलब मार्केट ऑलरेडी ऊपर मूव कर चुका होता है और बायर्स का कंट्रोल चल रहा होता है। ऐसे टाइम पर अगर शूटिंग स्टार कैंडल चार्ट पर अपीयर हो जाए तो ये सिग्नल हो सकता है कि मार्केट में बायर्स की पावर कम हो रही है और सेलर्स धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं। अगर इस कैंडल का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक छोटी बॉडी होती है और ऊपर एक बहुत लंबी विक या शैडो होती है।
नीचे का विक या तो बहुत छोटा होता है या कभी कभी बिल्कुल नहीं होता। यह स्ट्रक्चर मार्केट की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता है। जब शूटिंग स्टार कैंडल बन रही होती है उस वक्त इनिशियली बायर्स प्राइस को ऊपर पुश करते हैं। इसी वजह से कैंडल का अपर विक लंबा हो जाता है। इस स्टेज पर लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा, लेकिन फिर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग चेंज आता है। सेलर सडनली एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को वापस नीचे पुश कर देते हैं। इसी वजह से कैंडल का क्लोज वापस नीचे के पास हो जाता है और बॉडी छोटी रह जाती है। इसका सिंपल मतलब यह है कि हायर प्राइसेस पर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला है। बायर्स ने कोशिश की मार्केट को और ऊपर ले जाने की, लेकिन सेलर्स ने उनको रोक दिया। इसी वजह से शूटिंग स्टार कैंडल को अक्सर बियरिश रिवर्सल सिग्नल माना जाता है। लेकिन यहां भी एक इंपॉर्टेंट रूल याद रखना जरूरी है। हर शूटिंग स्टार कैंडल का मतलब यह नहीं होता कि मार्केट तुरंत नीचे गिर जाएगा। कैंडलस्टिक पैटर्न तब ज्यादा पावरफुल होता है जब वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पर बने। रेजिस्टेंस एक ऐसी जगह होती है जहां पहले भी मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की हो, लेकिन सेलर्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया हो। अगर ऐसे लेवल पर शूटिंग स्टार कैंडल बन जाए तो इसका सिग्नल और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर शूटिंग स्टार को कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करते हैं। मतलब अगर शूटिंग स्टार के बाद नेक्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बियरिश क्लोज करे तो वो एक सिग्नल हो सकता है कि मार्केट में सेलर्स कंट्रोल ले रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वॉल्यूम। अगर शूटिंग स्टार कैंडल हाई वॉल्यूम पर बनी हो तो उसका रिजेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। हाई वॉल्यूम का मतलब होता है कि उस लेवल पर बहुत सारे ट्रेडर्स एक्टिव थे। अगर आप चार्ट प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि शूटिंग स्टार कैंडल अक्सर ट्रेंड के टॉप के पास अपीयर होती है। इसीलिए बहुत सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स इस कैंडल को ट्रेंड एग्जॉशन सिग्नल भी मानते हैं। लेकिन एक बिगिनर ट्रेडर को एक कॉमन मिस्टेक से बचना चाहिए। बहुत लोग सिर्फ कैंडल देखकर तुरंत सेल ट्रेड ले लेते हैं। यह अप्रोच रिस्की हो सकता है। स्मार्ट ट्रेडर्स हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चेक करते हैं। ट्रेंड क्या है, मार्केट किस जोन पर है, क्या रेजिस्टेंस नियर बाय है और क्या नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन दे रही है। अगर ये सब चीजें अलाइन हो जाएं तो शूटिंग स्टार कैंडल एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सिग्नल बन सकती है। कैंडलस्टिक ट्रेडिंग का मेन एडवांटेज ये है कि ये हमें मार्केट की साइकोलॉजी समझाती है। शूटिंग स्टार कैंडल बेसिकली ये बताती है कि बायर्स ने कोशिश तो की मार्केट को ऊपर ले जाने की, लेकिन सेलर्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया और मार्केट में जब भी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन होता है वहां से ट्रेंड चेंज होने का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए जब भी आप चार्ट देख रहे हो और अप ट्रेंड के बाद एक क्लियर शूटिंग स्टार कैंडल देखो तो उसको लाइटली मत लो। उसके आसपास का प्राइस एक्शन एनालाइज करो और समझने की कोशिश करो कि क्या मार्केट वहां से रिवर्स हो सकता है। टाइम के साथ जब आप ज्यादा चार्ट्स देखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पैटर्न रियल मार्केट में बार बार नजर आएगा और धीरे धीरे आप मार्केट की लैंग्वेज को और अच्छी तरह समझने लगोगे। नंबर 3, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। अब हम बात करते हैं एक और बहुत पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न की जिसका नाम है बुलिश एनगल्फिंग। ये पैटर्न ट्रेडिंग वर्ल्ड में काफी फेमस है क्योंकि बहुत बार ये मार्केट में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न नॉर्मली डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। मतलब मार्केट पहले से नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है और सेलर्स का कंट्रोल चल रहा होता है। ऐसी सिचुएशन में अगर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न चार्ट पर अपीयर हो जाए तो इसका मतलब हो सकता है कि मार्केट का मोमेंटम चेंज हो रहा है। इस पैटर्न को समझने के लिए हमें इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना पड़ता है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न में 2 कैंडल्स होती हैं। पहली कैंडल यूजुअली बेरिश होती है यानी रेड कैंडल। ये कैंडल दिखाती है कि सेलर्स अभी अभी मार्केट को नीचे पुश कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो दूसरी कैंडल आती है वो बुलिश होती है यानी ग्रीन कैंडल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि दूसरी कैंडल का बॉडी पहली कैंडल के बॉडी को कंप्लीटली कवर या एनगल्फ कर लेता है। इसी वजह से इस पैटर्न को एनगल्फिंग पैटर्न कहा जाता है। अब इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। जब पहली कैंडल बन रही होती है तब सेलर्स मार्केट में एक्टिव होते हैं और प्राइस को नीचे पुश कर देते हैं। इस स्टेज पर लगता है कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में एक सडन चेंज होता है। बायर्स मार्केट में स्ट्रॉन्ग एंट्री लेते हैं और प्राइस को इतना ऊपर पुश कर देते हैं कि वो पहली कैंडल के पूरे बॉडी को कवर कर लेता है। इसका मतलब होता है कि बायर्स ने एक ही कैंडल में सेलर्स की पूरी मूवमेंट को अब्सॉर्ब कर लिया। ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि मार्केट में बायर्स का मोमेंटम शुरू हो रहा है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का सिग्नल तब और भी पावरफुल हो जाता है जब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर बनता है। सपोर्ट लेवल वो जगह होती है जहां मार्केट पहले भी रुक चुका होता है या जहां बायर्स का इंटरेस्ट ज्यादा होता है। अगर सपोर्ट के पास बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन जाए तो इसका मतलब होता है कि बायर्स उस लेवल को डिफेंड कर रहे हैं और मार्केट वहां से ऊपर मूव कर सकता है।
बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को कंफर्मेशन कैंडल के साथ ट्रेड करते हैं। मतलब अगर एनगल्फिंग कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश क्लोज करे तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो सकता है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है कैंडल का साइज। अगर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का बॉडी बड़ा हो और उसका वॉल्यूम भी हाई हो तो उसका सिग्नल और भी रिलायबल माना जाता है। यह दिखाता है कि बायर्स ने मार्केट में स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन दिखाया है। लेकिन यहां भी एक मिस्टेक बिगिनर्स को अवॉइड करनी चाहिए। बहुत लोग हर एनगल्फिंग पैटर्न को देखकर ट्रेड लेने लगते हैं, लेकिन मार्केट हमेशा इतना सिंपल नहीं होता। अगर बुलिश एनगल्फिंग साइडवेज मार्केट में बन रहा हो या किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर नहीं बन रहा हो तो उस नंबर 4, बेरिश इनगल्फिंग कैंडल। अब बात करते हैं एक और पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न की जिसका नाम है बेरिश इनगल्फिंग। ये पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि बहुत बार ये मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न नॉर्मली अप ट्रेंड के बाद बनता है, मतलब मार्केट पहले से ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है और बायर्स का कंट्रोल चल रहा होता है। ऐसी सिचुएशन में अगर बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न चार्ट पर अपीयर हो जाए तो यह सिग्नल हो सकता है कि बायर्स की स्ट्रेंथ कम हो रही है और सेलर्स मार्केट में एक्टिव हो रहे हैं। इस पैटर्न को समझने के लिए हमें इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना पड़ता है। बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न में भी 2 कैंडल्स होती हैं। पहली कैंडल यूजुअली बुलिश होती है, यानी ग्रीन कैंडल। यह कैंडल दिखाती है कि बायर्स अभी भी मार्केट को ऊपर पुश कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो दूसरी कैंडल आती है वो बेयरिश होती है, यानी रेड कैंडल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि दूसरी कैंडल का बॉडी पहली कैंडल के बॉडी को कंप्लीटली कवर या इनगल्फ कर लेता है। इसी वजह से इसको इनगल्फिंग पैटर्न कहा जाता है। अब इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। जब पहली कैंडल बन रही होती है तब बायर्स मार्केट में एक्टिव होते हैं और प्राइस को ऊपर पुश कर देते हैं। इस स्टेज पर लगता है कि अप ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में एक स्ट्रॉन्ग चेंज आता है। सेलर्स मार्केट में अग्रेसिव एंट्री लेते हैं और प्राइस को इतना नीचे पुश कर देते हैं कि वो पहली कैंडल के पूरे बॉडी को कवर कर लेता है। इसका मतलब होता है कि सेलर्स ने बायर्स की पूरी मूवमेंट को अब्सॉर्ब कर लिया। ये क्लियर सिग्नल हो सकता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न तब और भी पावरफुल हो जाता है जब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पर बनता है। रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल होता है जहां मार्केट पहले भी ऊपर जाने में स्ट्रगल कर चुका होता है। अगर रेजिस्टेंस के पास बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बन जाए तो इसका मतलब होता है कि सेलर्स उस लेवल पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे रहे हैं और मार्केट वहां से नीचे मूव कर सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न को भी कंफर्मेशन कैंडल के साथ ट्रेड करते हैं। मतलब अगर एनगल्फिंग कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल भी बेरिश क्लोज करे तो यह सिग्नल हो सकता है कि मार्केट में सेलर्स का कंट्रोल बढ़ रहा है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कैंडल का साइज और वॉल्यूम। अगर बेरिश एनगल्फिंग कैंडल का बॉडी बड़ा हो और वॉल्यूम भी हाई हो तो उसका सिग्नल और भी रिलायबल माना जाता है। लेकिन बिगिनर्स को यहां एक मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए। हर इनगल्फिंग पैटर्न को देखकर तुरंत ट्रेड लेना सही अप्रोच नहीं होता। अगर बेरिश इनगल्फिंग साइडवेज मार्केट में बन रहा हो या किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर नहीं बन रहा हो तो उसका सिग्नल वीक हो सकता है। इसीलिए स्मार्ट ट्रेडर्स हमेशा ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर को कंबाइन करके डिसीजन लेते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स का मेन पर्पस यह है कि वो हमें मार्केट की साइकोलॉजी समझाएं। बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बेसिकली ये बताती है कि बायर्स की स्ट्रेंथ कम हो रही है और सेलर्स मार्केट का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चार्ट्स को रेगुलरली ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि यह पैटर्न मार्केट में काफी बार अपीयर होता है और जब ये सही लोकेशन पर बनता है तो बहुत बार स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव भी देखने को मिलता है। इसलिए जब भी आप चार्ट एनालाइज करो और अप ट्रेंड के बाद एक क्लियर बेरिश इनगल्फिंग कैंडल देखो तो उसको इग्नोर मत करो, उसको ध्यान से एनालाइज करो और देखो कि क्या वहां एक पोटेंशियल सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। प्रैक्टिस के साथ आपको यह पैटर्न इजीली आइडेंटिफाई होने लगेगा और जब आप इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझ जाओगे तब आपका ट्रेडिंग डिसीजन और भी स्ट्रांग हो जाएगा। नंबर 5, डोजी कैंडल। अब बात करते हैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की जिसका नाम है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल मार्केट में एक स्पेशल सिग्नल देती है क्योंकि ये कैंडल इनडिसिशन को रिप्रेजेंट करती है। मतलब मार्केट में ना बायर्स का क्लियर कंट्रोल होता है और ना ही सेलर्स का। अगर डोजी कैंडल का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ओपन और क्लोज प्राइस ऑलमोस्ट सेम होते हैं।
इसी वजह से कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है या कभी-कभी बिल्कुल फ्लैट लगती है। कभी-कभी इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ विक्स भी हो सकते हैं। ये स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट बात बताता है। मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों ने कोशिश की प्राइस को कंट्रोल करने की, लेकिन कोई भी साइड क्लियर विनर नहीं बन पाया। इसलिए डोजी कैंडल को अक्सर मार्केट हेजिटेशन या इनडिसीजन का सिग्नल माना जाता है। डोजी कैंडल का इंपॉर्टेंस उस जगह पर डिपेंड करता है जहां वो चार्ट पर अपीयर हो रही है। अगर डोजी कैंडल स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड के बाद बन जाए तो ये सिग्नल हो सकता है कि बायर्स थक चुके हैं और मार्केट में रिवर्सल का चांस बन रहा है। और अगर डोजी कैंडल डाउन ट्रेंड के बाद बन जाए तो ये सिग्नल हो सकता है कि सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है और मार्केट रिवर्स हो सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रूल याद रखना जरूरी है। डोजी कैंडल खुद में हमेशा रिवर्सल कंफर्म नहीं करती। ये सिर्फ एक सिग्नल देती है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी या पॉज आ गया है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर डोजी कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन का वेट करते हैं। अगर डोजी के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाए तो यह सिग्नल हो सकता है कि बायर्स मार्केट का कंट्रोल ले रहे हैं, और अगर डोजी के बाद स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बन जाए तो यह इंडिकेट कर सकता है कि सेलर्स मार्केट में स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। डोजी कैंडल का सिग्नल तब और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर बन रही हो। ऐसे सिचुएशंस में डोजी कैंडल मार्केट के नेक्स्ट मूव के लिए एक इंपॉर्टेंट क्लू दे सकती है। अगर आप चार्ट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि डोजी कैंडल मार्केट में काफी बार अपीयर होती है, लेकिन हर डोजी ट्रेड लेने का सिग्नल नहीं होती। इसलिए ट्रेडर्स को हमेशा कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए। मार्केट का ट्रेंड क्या है, लेवल क्या है और नेक्स्ट कैंडल्स क्या सिग्नल दे रही हैं। कैंडलस्टिक ट्रेडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यह हमें प्राइस एक्शन को समझने में हेल्प करता है। डोजी कैंडल हमें बताती है कि मार्केट में कब बायर्स और सेलर्स के बीच बैलेंस आ गया है, और बहुत बार ऐसे मोमेंट्स के बाद मार्केट में स्ट्रॉन्ग मूव भी देखने को मिल सकता है। अगर आप पेशेंस के साथ चार्ट प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप धीरे धीरे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को नेचुरली आइडेंटिफाई करने लगोगे, और तब आपको मार्केट की मूवमेंट समझना और भी आसान लगने लगेगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट को सिंपल लैंग्वेज में सीखना चाहते हो तो लर्न विद रियान चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के साथ।